नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण के वायरल फीवर का खतरा बढ़ गया है। रांची के रिम्स में 122 मरीजों का इलाज चल रहा है। रिम्स के मेडिसिन वार्ड में भर्ती एक मरीज में सोमवार को जापानी इंसेफ्लाइटिस की पुष्टि की गई है। इधर जमशेदपुर के बड़े अस्पतालों में 1500 से ज्यादा मरीज इलाजरत हैं। वहीं धनबाद में भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है, अगर लक्षण दिखे तो जरूर टेस्ट करवाएं। तो वायरल फीवर का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रांची में वायरल फीवर के केस बढ़े हैं। रिम्स में 122 मरीज भर्ती हैं। जमशेदपुर में भी प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1500 से ज्यादा केस मिले हैं। तो रिम्स के मेडिसिन वार्ड में एक मरीज को जापानी इंसेफ्लाइटिस पाया गया है। कोरोना के बाद अब सूबे में जापानी इंसेफ्लाइटिस ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को रिम्स के मेडिसिन विभाग में एक जापानी इंसेफ्लाइटिस का मरीज भर्ती हुआ है। वहीं इस बीमारी के खतरे से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और लोगों से भी सावधान रहने की अपील कर रहा है। कोरोना संक्रमण और बरसात में होने वाले वायरल बीमारियों के जापानी इंसेफ्लाइटिस का खतरा भी राज्य में दिख रहा है। रिम्स के मेडिसिन विभाग में डॉक्टर संजय कुमार के यूनिट में जापानी इंसेफ्लाइटिस के एक मरीज को भर्ती किया गया है। सबसे पहले 1955 में जापानी इंसेफ्लाइटिस का पहला मामला देश में सामने आया था। भारत के असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। अधिकांश जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस से संक्रमित लोगों को या तो कोई लक्षण नहीं होते या हल्के लक्षण होते हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के आखिर लक्षण क्या होते हैं, जाने ग्राफिक्स के जरिए। उच्च तापमान का बुखार, दौरे, गर्दन का अकड़ना, भ्रम होना, बात करने में असमर्थता, शरीर के अंगों के बेकाबू होकर झटका होना, कंपन, मांसपेशियों में कमजोरी या पक्षाघात। एक वायरस है, वायरल इलनेस है जो ये इंडेमिक, जैसे पटना और गंगा के किनारे जहाँ पे खास करके सुअर वगैरह जो होता है ना, पिग्स वगैरह का जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होता है, वैसे एरिया में ये एक इन्फेक्शन है जो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये एक वायरस है जो ब्रेन को अफेक्ट करता है और ब्रेन के बेसिकली पैरेंकाइमा, एन्केफेलाइटिस का मतलब होता है पैरेंकाइमा, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है बाहरी सतह। तो बाहरी सतह से ज़्यादा वो ब्रेन को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित एक मरीज का 1 साल 10 महीने तक किया गया था इलाज। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने लंबे समय के इंतजार के बाद 24 वर्षीय युवक को पूरी तरह से स्वस्थ किया। दरअसल नवंबर 2019 को मरीज को भर्ती किया गया था, जिसे अगस्त 2021 में डिस्चार्ज किया गया। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का एक पेशेंट हमारे पास जो 24 साल का लड़का था, 2019 नवंबर जब हमने यहाँ का इंटेंसिव केयर यूनिट नया चालू किया था, उस समय हमारे पास भर्ती हुआ था और उसको हमने 2021 अगस्त में अपने आईसीयू से डिस्चार्ज किया। तो करीबन 1 साल 10 महीने हमारे आईसीयू में रहा और उसके बाद वो ठीक होकर के घर गया। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बीमारी से बचने के लिए आपको ख्याल कैसे रखना है? मच्छर के काटने से बचें, कीट निवारक क्रीम का प्रयोग करें, मच्छर काटने को कम करने के लिए उचित और ढके हुए वस्त्र पहनें, ज्यादा मच्छर के काटने की संभावना वाले समय में बाहर जाने से बचें, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए वैक्सीन लें। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक फ्लेवी वायरस से होता है जो दोनों मनुष्य और पशुओं को प्रभावित करता है। ये वायरस एक संक्रमित मच्छर के काटने के माध्यम से पशुओं से मनुष्यों में हो जाता है।
सुअर और पक्षी जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस के प्रमुख वाहक हैं। अगर एक मच्छर इन्हें काटने के बाद आपको काट ले तो संक्रमण आपको भी हो जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से अजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और वहीं धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजय, रिम्स में एक मरीज पाया गया है एन्सेफेलाइटिस का और वायरल फीवर के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अमन, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोरंडा हॉस्पिटल के पास। जब मेरी टीम यहाँ आई थी, जब न्यूज़ 11 की टीम यहाँ आई थी तो 2 महिलाएं अपने बच्चे के साथ आई हुई थी। उनके बच्चे को वायरल फीवर था पिछले 3 दिनों से। वो यहाँ किसी डॉक्टर से दिखाने आई हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डोरंडा हॉस्पिटल में इस वक्त चौकीदार के अलावे कोई मौजूद नहीं है। ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना दवा देने वाला, ना मर्ज पूछने वाला। ये डोरंडा हॉस्पिटल की तस्वीर है। मुझे लगता है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव इन चीजों को देख रहे होंगे कि पूरे राज्य में, खासकर रांची में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सतर्कता होनी चाहिए, जिस हिसाब से उपाय होने चाहिए, वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा अमन आपको, उससे आप पूरी तस्वीर समझ जाएंगी कि डोरंडा हॉस्पिटल का क्या हाल है। जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि टाइमिंग ऑफ फ्रॉम 9 AM to 3 PM, आउटडोर इमरजेंसी 3 PM to 9 PM। लेकिन इमरजेंसी तो छोड़िए, समान डॉक्टर भी यहाँ कोई ना कोई भी मौजूद नहीं है। देखेंगे यहाँ पे आउटडोर के लिए डॉक्टरों को होना चाहिए था। सुबह 9 बजे का वक्त है, कम से कम डॉक्टरों को वक्त पे आना चाहिए था, लेकिन एक भी डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके साथ और आगे जाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ के कुछ आवारा टाइप के लोगों के लिए ये बुरी तरह से सहारा बन गया है कि यहाँ पे आके आप मटर गश्ती करे बैठेंगे। उसके बाद देखेंगे दवा वितरण कक्ष है, कोई नहीं है यहाँ पे। कायदे से किसी ना किसी को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। और संजोग से वो महिला भी हमारे साथ हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि उनके बच्चे को वायरल फीवर है पिछले 3 दिनों से। मैडम, क्या हुआ है बच्चे को? बुखार हुआ है, बुखार है, सर्दी खांसी भी है। कितना दिन से है? 3 दिन से है। तो दिखाई है इससे पहले किसी को? दिखाए थे। कहाँ पर? चुटियाही में दिखलाए थे, पर उससे ठीक नहीं हुआ। इसी के बोला वहाँ डॉक्टर नहीं दिखाए थे, उसको दवाई ले दिए थे अपने मन से। हाँ, दवा खाना से दवाई ले दिए थे, बोल के कि बुखार है, सर्दी खांसी, पर ठीक नहीं हुआ। ऐसा गलती मत किया कीजिए। छोटे बच्चों को हमेशा डॉक्टर से दिखा के दीदी दवा दिया कीजिए बच्चे को। दवा दुकान से कभी मत लिया कीजिए ऐसे दवा, रिएक्शन करने का डर होता है। एक महिला आई हुई है, चुटिया की रहने वाली हैं, इनके बच्चे को वायरल फीवर है अमन, लेकिन व्यवस्था में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डोरंडा हॉस्पिटल का आप हमारे साथ बने रहिए। धनबाद से हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या वहां पर देखने को माहौल मिल रहा है? क्योंकि वायरल फीवर लगातार इसके केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से डोरंडा अस्पताल की हालत है, क्या धनबाद में भी ऐसी स्थिति ही देखने को मिल रही है? देखिए, धनबाद में स्थिति भयावह नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। और वायरल फीवर की जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है और खास करके कुछ बच्चे भी इस वायरल की चपेट में आ गए हैं। हालांकि जो सरकारी अस्पताल है उनमें व्यापक व्यवस्था किए गए हैं इलाज को लेकर के, लेकिन डॉक्टर जो है सलाह भी दे रहे हैं इससे बच करके रहना है, क्योंकि वायरल फीवर के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना जांच से भी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी आशंका लगती है, क्योंकि इस वायरल फीवर में सर्दी खांसी भी हो रही है बुखार के साथ साथ। ऐसे में आशंकाएं बनी रहती कि शायद कहीं कोरोना संक्रमण का अटैक तो उनके ऊपर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई है और जो पहुंच रहे हैं अस्पताल उनका इलाज किया जा रहा है। और अलग से इसके लिए जो वार्ड बनाए गए हैं, जो वायरल फीवर के लोग आ रहे हैं या फिर जो बच्चे आ रहे हैं
लेकिन इससे बचने के लिए भी सलाह दे रहे हैं कि सतर्क रहे, क्योंकि हो सकता है कि ये वायरल फीवर आगे चल के अगर कोरोना संक्रमण के संपर्क में आते हैं या फिर कोरोना संक्रमण का ही संभावनाएं दिखती है, तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होगी। और इन परेशानियों के बचने के लिए जिस तरह से जी उपाय दिलीप, सुझाए गए हैं क्योंकि कि जिस तरीके अगर से आपको अभी जरा मौसम का हाल चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में तबीयत में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि वायरल फीवर जो बच्चों को हो रहा है, उसके संख्या जो है उसमें लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। देखिए, लगातार इजाफा हो जा रहा है और धनबाद में भी ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। उसी आंकड़ों को लेकर के जो सरकारी अस्पताल जो एनएमसीएच उनके जो विभागाध्यक्ष हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके तरफ से भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं कैसे इस वायरल फीवर से बचा जा सकता है। अगर बारिश हो रहे हैं तो आपको किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, गर्म पानी का सेवन करना है, और खास करके जो घर से बड़े बाहर निकलते हैं जी, उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि वो कुछ ऐसा ना करे जिनसे कि उनको वायरल फीवर अटैक करे या फिर सर्दी खांसी हो, ताकि उनके कारण छोटे छोटे जो बच्चे घर में वो परेशानी में पड़े। हालांकि जो आंकड़े आ रहे हैं या फिर जो इलाज के लिए आ रहे हैं, उनका इलाज समुचित तरीके से किया जा रहा है। और धनबाद में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये राहत देने वाली बात है। और कहीं से भी कोई अप्रिय खबर अभी तक नहीं आई, लेकिन ये जो मौसम में बदलाव अचानक से हुआ है, इसको लेकर के वायरल फीवर जो लोगों को अटैक कर रहा है, और इसकी थोड़ी सी परेशानी लोगों को हो रही है। जी अजय, लेकिन यहाँ पर रिम्स में जो 122 मरीज बताए जा रहे हैं वायरल फीवर के शिकार हुए हैं वो मरीज, और इंसेफ्लाइटिस के भी मरीज पाए गए हैं, तो क्या इसको लेकर के क्या और भी संख्या देखने को मिल रही है कि हाँ इस इंसेफ्लाइटिस के मरीज पाए जा रहे हैं? देखिए अमन, ये संख्या बढ़ेगी मरीजों की ऐसा इसलिए कि पिछले 7-8 दिनों से या फिर कहें कि पिछले एक पखवाड़े से जिस प्रकार का मौसम है, अचानक बारिश हो जा रही है, फिर धूप निकल जा रहा है, फिर रुक रुक कर बारिश हो रही है, अचानक ठंडी हवाएं बहने लगती है। होता यह है कि कहा यह जाता है कि जब आपको मौसम के बारे में कोई पूर्वाभ्यास ना हो कि अभी गर्मी का मौसम है या ठंड का या फिर बारिश का, तो आप सचेत नहीं रहते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, प्रिकॉशन नहीं बरतते हैं। इसकी वजह से ऐसे वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता है। तो जिस प्रकार का मौसम पिछले 15 दिनों से है, खासकर रांची में, मुझे लगता है कि ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन उस हिसाब से जो डॉक्टरों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोताही दिख रही है। अमन जी बिल्कुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रांची रिम्स में 122 मरीज पाए गए हैं, वहीं और जमशेदपुर में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। 1500 से ज्यादा केस मिले हैं। वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक मरीज इंसेफ्लाइटिस का भी भर्ती है रांची रिम्स में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।